नमस्कार। स्टार्ट करते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हरियाणा के जो बेसिक वाली जो एमसीक्यू सीरीज जो हमने स्टार्ट की है, जिसका जो पहली वीडियो हम देख चुके हैं, सेकंड वीडियो है बेसिक्स को लेके। ठीक है, तो इस वीडियो में वही बेसिक एमसीक्यू हम हरियाणा से रिलेटेड करने वाले हैं। तो पहला एमसीक्यू इस वीडियो का, इसमें आपसे पूछ रहा है कि हरियाणा का सबसे प्राचीन बांध कौन सा है। तो आप बता सकते हैं हथनीकुंड है, ताजेवाला है, आनंदपुर है या ओटू है। तो आपको पता ही होगा जो हथनीकुंड और ताजेवाला दोनों आपके यमुनानगर पे हैं। ठीक है, और आनंदपुर तो ये आप बता सकते हैं कहाँ पे है, ये आपके फरीदाबाद में है। ठीक है, और ओटू बैरेज कहाँ पे है, गग्गर पे, कहाँ पे, सिरसा में। तो ये आपको पता होना चाहिए। और वैसे पूछा जाएगा हरियाणा का सबसे प्राचीन बांध, तो आपका आएगा ये आनंदपुर। ठीक है, और जो ये दोनों ही क्या हथनीकुंड और ताजेवाला दोनों ही यमुना पे नहीं, जो पहले जो ताजेवाला बैरेज जो बनाया गया था आपका, कब बनाया गया था, ये 1873 में यमुना पे बनाया गया था, यमुनानगर में। ठीक है, क्योंकि यहीं से यमुना एंट्री करती है हरियाणा में। और इसके बाद सिल्टिंग की वजह से, क्योंकि नदी के बहाव के साथ, कटाव के साथ जो मिट्टी इकट्ठी होती है बैरेज पे, तो उसके चलते ताजेवाला हटा के अब जो आई थिंक 1999 में, 1996 से 1999 के बीच में जो बनाया गया था, वो आपका ताजेवाला को रिप्लेस करके हथनीकुंड बनाया गया था यमुना पे। तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सेकंड एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि सर्वाधिक पक्षी किस अभ्यारण्य में मिलते हैं, पाए जाते हैं। तो आप बता सकते हैं सुल्तानपुर जो आपके गुरुग्राम में, कलेसर जो आपके यमुनानगर में, भिंडावस जो आपके कहाँ है, झज्जर में, खपरवास ये भी आपके झज्जर में। तो आप बता सकते हैं कौन से में सबसे ज़्यादा पक्षी पाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कलेसर, जो कि आपके यमुनानगर में पड़ता है। और अभी जो करंट में आपको बता दूं कि जो रामसर की जो साइट, जो रामसर साइट आपको पता होंगी, जो कि वेटलैंड से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, और इंडिया में जनरल नॉलेज के हिसाब से मैं बता दूं, अभी टोटल में जो रामसर की साइट है इंडिया में, वो टोटल 46 हो चुकी हैं। पहले 42 थी, और जो 4 ऐड हुई हैं उनमें से 2 तो थी गुजरात की, उससे आपका कोई मतलब नहीं है। हरियाणा के बारे में पढ़ रहे हैं तो 2 अभी रिसेंट में जो हरियाणा की ऐड की हैं वो कौन कौन सी हैं, वो आपकी एक तो है सुल्तानपुर, ठीक है, और एक आपकी भिंडावास। ये दोनों ही आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि ये ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम पढ़ रहे हैं और करंट में भी आ गए हैं। जो रामसर की साइड 46 हुई हैं, उनमें से ये 2 जो अभी इंक्लूड किए हैं, सुल्तानपुर आपका गुरुग्राम और भिंडावास आपका झज्जर। तो ये दोनों आपको याद रखनी है। थर्ड एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछा है कि पीतल शहर, ओह ये गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, पीतल शहर किस कौन सा जाना जाता है। तो आप बता सकते हैं रेवाड़ी, पानीपत, सोनीपत, जगाधरी। जगाधरी आपके कहाँ पड़ता है, यमुनानगर में पड़ता है। तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जगाधरी। और पीतल नगरी आपसे पूछा जाए तो आपको जाना है रेवाड़ी पे। रेवाड़ी में आपको ये सब रिलेटेड जो तिल्ला जूटी वगैरह ये हमने देखी थी। ठीक है, और जो एक रेड मस्जिद और एक लाल मस्जिद, तो ये कहाँ थी, रेड मस्जिद तो आपकी आएगी रेवाड़ी में। और मनोहर लाल खट्टर कहाँ से थे, रोहतक से, तो लाल मस्जिद आपके रोहतक में आएगी। तो आपको याद रखना है। फोर्थ एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो मुंशी गुमानी जो लाल पुरस्कार है वो किससे संबंधित है, हिंदी साहित्य, संस्कृत, उर्दू या इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं। वैसे नाम देखने से तो हिंदी लग रहा है, लेकिन हिंदी नहीं आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा उर्दू साहित्य। ऐसे एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। फिफ्थ एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से थी। तो क्योंकि आपको पता होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो बनवाली फतेहाबाद में, मान लो कुनाल फतेहाबाद में, हिसार में राखी गढ़ी है। ठीक है, मेहतातल भिवानी में है। ठीक है, भगवानपुर आपका कुरुक्षेत्र में है। तो ये सब साइट जो आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्टली आपके जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेट करती हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो आपको पता होना चाहिए किस युग से रिलेट करती है, ब्रोंज, आयरन, कॉपर, गोल्ड। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ब्रोंज। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिक्स्थ एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि अभी जो मॉडर्न कुरुक्षेत्र जो बनाया गया है उसके आर्किटेक्चर कौन है। तो आप बता सकते हैं गुलजारी लाल है, बाबूराम है, मोहनदास शाहीन है या करम खान है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा गुलजारी लाल नंदा। तो ये आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे ये एमसीक्यू भी। सेवन्थ एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सी स्कीम है जो कि सोलर एनर्जी से रिलेट करती है, सूर्य ऊर्जा से। तो आप बता सकते हैं जो हरियाणा में चल रही है, मनोहर ज्योति है, मनोहर ऊर्जा है, मनोहर सूर्य है या मनोहर सुगम है। तो आप बता सकते हैं। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मनोहर ज्योति। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि आपको पता होगा कि जो इंडिया का टारगेट है 175 गीगावाट का, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेट करता है, तो वो कब तक अचीव करना है हमें, 2000
22 तक अचीव करना है। और इसको बढ़ा दे 450 गीगावाट कर दे रिन्यूएबल एनर्जी, वो कब तक अचीव करना है हमें? 2030 तक अचीव करना है। ठीक है, ये दोनों फैक्चुअल डेटा आपसे पूछे जा सकते हैं। और जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, उसका हेडक्वार्टर आपके कहाँ पड़ता है? वो भी आपके गुरुग्राम में पड़ता है, जो कि इंडिया ने और फ्रांस ने मिलकर स्टार्ट किया था, ताकि जो सूर्य की ऊर्जा है उसको हम यूज़ कर सकें। 8th MCQ इसमें आपसे पूछा है कि जो शिलादित्य किस राजा का उपनाम था? तो आप बता सकते हैं पृथ्वीराज चौहान का, हर्षवर्धन का, इब्राहिम लोदी का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन की जो पहली राजधानी कौन सी थी? वो आपकी थानेसर थी, जो कि पुराना नाम कुरुक्षेत्र का था, और एक कन्नौज आपके यूपी में थी। तो ये दोनों आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान की बारादरी कहाँ पे है? ये आपके भिवानी तोशाम में है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। और इब्राहिम लोदी, ये जो आखिरी रूलर थे किसके? दिल्ली सल्तनत के। ठीक है, क्योंकि इनके साथ ही जो पानीपत की जो पहली लड़ाई जिसमें बाबर ने उनके हरा दिया, मुगल काल वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जो कि 1526, 56, 1761 पानीपत की लड़ाई हमने देख ली है। 9th MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है कि गोपीचंद भार्गव कहाँ से बिलोंग करते हैं? क्योंकि गोपीचंद भार्गव को पता होगा कि जो पहले CM है कहाँ के? पंजाब के। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। आपके हरियाणा में 22 ज़िले और जो पंजाब में कितने हैं? 23। जो अभी रिसेंट में जो ऐड किया गया है वो कौन सा है? वो आपको सर्च करके मुझे बताना है। ठीक है, मोहाली है, चंडीगढ़ है, सिरसा से बिलोंग करते हैं, पंचकुला से। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सिरसा। और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, तो वो कहाँ से रिलेट करते हैं? वो आपके करनाल से रिलेट करते थे, उनका जन्म यहीं पर हुआ था। ठीक है, लास्ट MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है कि प्राचीन लकड़ी का बाजार पूछे, या फिर जो बॉक्स बनते हैं जिनमें जो आर्मी का जो भी जो गोला बारूद रखा जाता है उसका मार्केट पूछा जाए, तो ये सब सेम ही होगा। तो कहाँ पे गत्ते का मार्केट पूछा जाए, पेपर का मार्केट पूछा जाए, तो ये कहाँ सबसे ज़्यादा फेमस है? फरीदाबाद का, पंचकुला का, पानीपत का, यमुनानगर का? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा यमुनानगर, क्योंकि जो कलेसर में उस टाइप की जो आपके पेड़ों में पेड़ पाए जाते हैं जिनसे ये चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो कलेसर यमुनानगर में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बस आज के लिए यही MCQ थे, यही वीडियो थी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।